इस समय का जो वीआईपी है, नाम लेना पड़ेगा मुझे अब, दुष्यंत कुमार। अंकिता भंडारी मर्डर केस मैंने खोला। उस आदमी का नाम स्वामी दर्शन भारती है। उत्तराखंड में अंकिता के नाम से 12-13 लोग मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हैं। बताओ आप, धन्य हुए अंकिता तेरे लिए बेटी। अबे अंकिता, हमने अगर हम ना होते तो तुम राजनीति नहीं कर पाते। अंकिता आज भी गुमशुदा होती, ये लाइव बोल रहा हूं। अंकिता आज भी गुमशुदा होती। मैं तो ये चाहता था कि बनतारा रिसोर्ट उसी दिन खत्म हो जाना चाहिए। मैं कोर्ट पे नहीं कहूंगा, पर अगर कोर्ट ने ऐसा लिखा तो वो कोर्ट नहीं। फिर तुमने क्यों इन विचारों को आजीवन कारावास सजा क्यों सुनाए भाई? उत्तराखंड के अंदर ये 7वां वीआईपी है। देखो ऐसा है कि एसटीएफ का अपना रूट होता है, पुलिस का अपना रूट होता है। हमारे बहुत धर्मरक्षक जगह जगह हैं, मतलब हर जगह है। मतलब तो किसी के माध्यम से माध्यम बना करके हमने इसको तलाश कर लिया, मतलब वो मिल गई भी। और धन्यवाद उसका कि उसने हमारा फोन उठा लिया और बातचीत हो गई। देखिए ऐसा था कि प्रदेश में अस्थिरता का माहौल है, अस्थिरता। अच्छा, प्रदेश में जब अस्थिरता जहां भी होगी, नुकसान प्रदेश का होता है। 15 दिन से सारे काम बंद, सब कुर्सी बचाने के चक्कर में घूम रहे हैं, तो काम कौन करेगा? 15 दिन जिस प्रदेश में बंद हो जाए, सब ठप, आज ये जा रहा, कल वो जा रहा, परसों वो जा रहा, नतरसों वो जा रहा है, तो भाई प्रदेश में अब बहुत बड़ी अव्यवस्था फैल चुकी थी। और हमने सोचा कि भाई यार अब ये जरूरी बन गया कि इस लड़की को पुलिस के समक्ष हम प्रेस के समझ देते, और नहीं, जो एक वो है चैनल है कि हाँ, उससे हमने इतना जरूर है कि उसने मुझे कमिटमेंट दिया, मेरे से वचन लिए, मुझे कहा कि स्वामी जी आप मुझे पहले बेटी बोल दो। देखो मैंने उसे बेटी बोला, तो बेटी की तरह है भाई, इस काम में तेरे साथ हूँ, सिर्फ इस काम में। अब को तो दूसरों से लड़ेगा, वहां मैं नहीं हूं। अंकिता के न्याय की बात करेगी, मैं तेरे साथ हूं। अपने लिए न्याय की बात करेगी, मैं तेरे साथ हूं। सुरेश राठौर ने तेरे साथ गलत किया, मैं तेरे साथ हूं। इन 2-3 चीजें में। अब बाकी चीजों में मैं कहा तेरा, हाँ सबूत वॉइस है, ऑडियो है, और उन ऑडियो की जो शब्दावली है, उनसे लगता है कि इसमें राठौर की बड़ी भूमिका है। और अब आप कहोगे राठौर ही क्यों? देखिए मैं क्लियर करना चाहता हूं, एक नया नाम जुड़ा उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर ये 7वां वीआईपी है। अब बताइए आप, ये कौन सा वीआईपी है? 7वें नंबर का वीआईपी। अगले बार एक और जुड़ेगा। इस समय का जो वीआईपी है, नाम लेना पड़ेगा मुझे अब, दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार और सुरेश राठौर की जग जाहिर है, लगती है आपस में 36 का आंकड़ा है। मामला है धर्म का, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। वो रविदास पीठ का आचार्य है सुरेश राठौर, और दुष्यंत कुमार जी अंतरराष्ट्रीय रविदास पीठ के अध्यक्ष हैं। दोनों की लगते बहुत ज्यादा, और दोनों एक जाति से आते हैं, और दोनों ने बाद में बढ़ना है। अब जो भी देखो, इसके पीछे और बहुत चीजें हैं, खाली बदनामी नहीं है। हाँ पुलिस के पास है भी वो। जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, इस समय वो पुलिस किसे बनाते दवा हम पे? अरे भाई जिसके ऊपर बनाएंगे हम बनाएंगे, क्या बात करें, हमारे पर कोई दवा बना दे ना। देखिए ऑडियो पर सीबीआई जांच न कभी हुई, अब तक तो हुई ही नहीं। और उत्तराखंड में कोई नया खेल हो जाए तो क्या करें, क्योंकि उत्तराखंड में हर चीज नहीं हो रही है। हम ये कहते हैं कि ऑडियो के पहले तो उसकी फॉरेंसिक जांच हो, और उसके बाद सुरेश राठौर का नार्को टेस्ट हो। जब नार्को टेस्ट हो जाएगा तो जेल में जाओ। अब आप पुरानी बात ले गए, तो मैं फिर उस विधायक के साथ ही खड़ा हूं यहाँ पर। मैं तो ये चाहता था कि बनतारा रिसोर्ट उसी दिन खत्म हो जाना चाहिए था। नहीं बाबू ना, देखो एक बात बताऊं, उसमें विवेक के साथ, पत्रकारिता नहीं, सबूत बॉडी के साथ एक लड़की की मारी गई, सारे सबूत उसकी बॉडी साथ है। कमरे में क्या सबूत है जी? कोई चाकू, कुर्सी, खून, कुछ नहीं था। अभी जो सबूत आपने देखे, क्या उसमें कहीं से वीआईपी का जिक्र आ रहा है सामने? कोई वीआईपी का नाम आ रहा है जिसका जिक्र उर्मिला सनावर बार-बार? हाँ वो कह रहा है, बोल रहा हूँ, उर्मिला सनावर नहीं कह रही, फिर
सुरेश राठौर बोल रहा है, कई लोगों का नाम ले रहा हो, ले रहा है बिल्कुल। तो अभी क्या लगता है कि पूरा मामला पुलिस के पास है, आपने पुलिस के पास भेज दिया, सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी? क्योंकि जनता की भावनाएं तो यही है कि सीबीआई जांच हो। और मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, अगर सीबीआई जांच हो गई, भगवान करे हो जाए, उसके बाद, क्योंकि सीबीआई जांच, इसका मतलब ये जांच क्या थी? बेकार, गलत जांच थी। तो निश्चित बात है जो आजीवन कारावास उनको राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, आम जनता के हिसाब से सोचिए आप। किस तरीके से राहत मिलेगी? क्योंकि अरे जब झूठा केस है, आप सीबीआई की जांच कर रहे हो कि सीबीआई जांच कर रही इस केस की, 4 साल लगे और 5 साल सीबीआई ट्रायल लेगी। इतना आप भी ध्यान रखोगे कि मैंने क्या बयान दिया, क्या बात कर रहे हैं आप? सब राजनीति सोटी सेक रहे हैं, सीबीआई सीबीआई। अरे भाई, जब तुम्हें एक पुलिस वाले पे भरोसा नहीं जो तुम्हारी उत्तराखंड पुलिस है, एसआईटी में तुम्हें भरोसा नहीं है जो तुम्हारी उत्तराखंड पुलिस है, ये भी भाजपा की है, वो भी भाजपा की है, तब क्या होगा? मैं कोर्ट पे नहीं कहूंगा, पर अगर कोर्ट ने ऐसा लिखा तो कोर्ट नहीं, फिर तुमने क्यों इन विचारों को, भाई विचारों को आजीवन कारावास सजा क्यों सुनाए भाई? हे कोर्ट, जब तुम ऐसी बात कर रहे हो, तुम्हें एक चीज नजर आ रही है, एक और नजर आ रहा, तो इन 3 ने क्या बिगाड़ दिया भाई? तो यानी कि सर वो जो चैट अंकिता भंडारी की लीक वीडियो उसमें उसमें भैया जी उस चैट को, उस चैट को मत छेड़िए, मत छेड़िए उस चैट को। बहुत बड़ी चैट है, क्या देखिए आपकी चैट, बहुत बड़ी चैट है, उस चैट पर छोड़ मत बड़ी उस चैट को बाबू छोड़िए, वो तो बहुत बड़ी चैट है, वो तो बोल रहा हूँ, वो तो कई दिनों की चैट है बाबू। अगर उसको खोलने जाओगे तो फिर बड़ी बहुत बातें खुल जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि अंकिता को न्याय मिल पाएगा या नहीं? यार मैं कैसे बोल दूं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज ना कारावास से इनको फांसी लग जाती, अंकिता को न्याय मिल जाता। और मैं तो बनता ना रिसोर्ट जो खड़ा है अभी, 12 पीएसी के जवान जिसकी रक्षा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? अरे पहाड़ के लोग कार, अरे पहले उसको उड़ाते, अगर योगी का शासन होता ना ये, तो आज वो बुलडोजर से उड़ गया होता, साफ हो गया होता। आज अंकिता, तुम न्याय दिलाओगे अंकिता को? बेकार बात है बाबू। सर यानी आपको मानने को कोई वीआईपी नहीं था? नहीं, मैं ये क्यों बोलूं? अभी तो कह रहे थे अभी सर। ना मैंने ये कहा कि नार्को टेस्ट हो सुरेश राठौर का, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कुछ है तो है, नहीं तो हो चुप। तो जितने उत्तराखंड में जो विपक्षी दल है जो अंकिता को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ अपने राजनीति की जो रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं, या वाकई में ये अंकिता को न्याय मिले इसके लिए धरना प्रदर्शन? हम बता दीजिए, इसके भी जवाब देंगे। अंकिता भंडारी मर्डर केस मैंने खोला, उस आदमी का नाम स्वामी दर्शन भारती है। सर कांग्रेस का एक उन्होंने खोला। अरे मैं बताता हूँ ना, ये तो उन्होंने, अरे मैंने खोला, बोल तो रहा हूँ, सर्वप्रथम मैंने खोला। तरीके से स्टेप बाय स्टेप। अरे जब बताऊंगा ना, जब जांच करो तो मेरी। मैंने खोला, उत्तराखंड का पहला व्यक्ति हूं मैं, ऐसा माई का लाल इस उत्तराखंड में कोई पैदा नहीं जो ये बोल दे कि मैंने खोला। लाओ ढूंढो, मैं तो चैलेंज दे रहा हूं कि वो शख्स स्वामी दर्शन भारती है। अब तुमने बेटी के नाम पे राजनीति की, खोलने वाला व्यक्ति मैं, अपने जीवन को खतरे में डालने वाला व्यक्ति मैं, और तुम वोट। इतनी लड़कियां मारी गई उत्तराखंड में, इतनी लड़कियां भगाई गई, उनकी तरफ तो किसने ध्यान नहीं दिया? और हमने हर बेटी की तरफ ध्यान दिया कि क्यों अंकिता को वोट बना दिया, क्योंकि उसमें भाजपा का नेता का नाम आ गया। सर इतनी लड़कियां मारी गई, इतनी लड़कियां भाग गई, जैसा कि आप कह रहे हैं, हाँ? गलती किसकी है? सिस्टम की गलती है कहीं, सरकार इसमें क्या कहीं ना कहीं? अरे मेरे भाई, अगर वहां सिस्टम की गलती, यहाँ पे तो सिस्टम की गलती हो गई, तो यहाँ जनता मर गई, यहाँ क्यों नहीं बोलती? मेरी बेटी मर गई, क्यों नहीं बोलती? अंकिता वोट बैंक बन गया। ऐसा तो नहीं है कि अंकिता मर्डर केस में एक वीआईपी का जो नाम आ रहा है वो एक वोट बड़ी बैंक पार्टी से, बस बड़ी पार्टी से, क्योंकि उत्तराखंड में अगर 2022 के बाद देखें तो 3,500 से लगभग ज्यादा जो बेटियां हैं लापता हुई हैं,
लेकिन आज तक उन बेटियों का, क्योंकि अंकिता मर्डर जो केस है हाई प्रोफाइल है, या। इसलिए इस पे राजनीति हो रही है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत। अदर से जो लड़कियां हुई हैं बहुत सारी गायब अरे, हुई हैं, लेकिन आज तक उन पे कोई चर्चा ही नहीं हुई, कोई बात नहीं करने तैयार है ना भाजपा ना और कांग्रेस। ना कांग्रेस, उन्हें वो यूकेटी, कोई नहीं। अंकिता, अबे अंकिता, हमने अगर हम ना होते तो तुम राजनीति नहीं कर पाते। अंकिता आज भी गुमशुदा होती, ये लाइव बोल रहा हूं। अंकिता आज भी गुमशुदा होती अगर मैं ना बोलता अपने पे। सब मैंने पत्रकारों को फोन किया रात को 11:30 बजे कि डालो। उन्होंने कहा स्वामी जी पहले आप डालो तब लिखेंगे हम, तब तो प्रूफ है, वो तो नहीं मिटाया जा सकता। हमें किसी ने नहीं पूछा कि स्वामी जी वो सोर्स क्या है आपका जो आपने लिख दिया मर्डर। हम बताते ना, एसआईटी हमसे पूछती ना। हम तो आज भी कहते हैं सरकार हमसे पूछे कि भाई हमें वो इंफॉर्मेशन किसने दी। दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, सब पर यहाँ वोट चाहिए। स्वामी जी, जब से अंकिता का मामला फिर से खुला है, बीजेपी में इस्तीफे की फेहरिस्त लंबी हो गई है, लगातार इस्तीफे दिए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? किसने दिए इस्तीफे भाई? एक का नाम बता दे। आरती गौड़ ने इस्तीफा दिया। कौन सा आरती गौड़? पूर्व जिला पंचायत सदस्य थी बीजेपी, कहाँ की? जमकेश्वर से। मैं तो नहीं जानता यार, तू जानता होगा भैया, तेरे से बहुत कुछ निकटतम संबंध होगा, तू जानता होगा, मैं तो नहीं जानता कौन आरती गौड़। और जिनके नाम से बीजेपी चलती हो, जो बीजेपी के नाम से चलते हो, उनका नाम मत बताओ। बेकार बातें कर रहे साले, बीजेपी का खाते रहे गुंडे, डकैत, मर्डरर्स, गोली मारने वाले, और बीजेपी में आके परोसे आप उनका माल पानी ठीक ठाक हो गया। अब राजनीति, ये भी एक आदमी का तुम नाम ले रही हो ना, वो भी राजनीति कर रहा है, रिस्केस का है ना। उत्तराखंड में अंकिता के नाम से 12-13 लोग मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हैं। बताओ, धन्य हुए अंकिता तेरे लिए बेटी कि तूने 10-12 लोगों को कम से कम मुख्यमंत्री बनने का दावेदार तो बना दिया। प्रधान बनने सकते थे, आज मुख्यमंत्री के दावेदार 12। नाम बताना चाहेंगे? ना, नाम क्या बताना, दावेदार है ना 12। 1.5 साल राजनीति करे हुए नहीं, आज मुख्यमंत्री के दावेदार। ध्यान रखना।